28 मार्च तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया पता ईडी दफ्तर बन चुका है। आज कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला इंटरव्यू आज तक ने किया है। आज तक संवाददाता नलिनी शर्मा ने कोर्ट परिसर में ही अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। गिरफ्तारी के बाद के पहले इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने घोटाले का किंगपिन कहे जाने पर भी जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि नीतियां तो कई स्तर से गुजरती हैं, एलजी समेत कई सचिव ने दस्तखत किए हैं, तो सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया क्यों कटघरे में हैं। इस इंटरव्यू की पूरी बातचीत के बारे में आपको सबसे पहले हम बताते हैं। तो पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल से पूछा गया वो ये कि क्या आप इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। कहा अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा, अंदर हो या बाहर हो सरकार वहीं से चलेगी। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि जेल से सरकार अगर चलाई जाएगी तो कैसा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हमें समस्याएं होंगी लेकिन हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की जनता यही चाहती है। इसके बाद तीसरा सवाल यह पूछा गया कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि स्वास्थ्य बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। चौथा सवाल पूछा गया कि गिरफ्तारी की आशंका थी क्या, तो कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी इतनी जल्दी गिरफ्तार करने आएगी। सोचा था गिरफ्तारी में उससे पहले कम से कम 2-3 दिन वो इंतजार करेंगे। यानी पहली बारी पूछताछ हुई और 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, इसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को नहीं थी। फिर यह सवाल पूछा कि आपको घोटाले का किंगपिन कहा जा रहा है, तो केजरीवाल ने इस पर जवाब यह दिया कि नीति कई स्तर से होकर गुजरती है। कानून सचिव, वित्त सचिव सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, एलजी ने भी हस्ताक्षर किए हैं। समझ नहीं आता कि कैसे केवल केजरीवाल और सिसोदिया ही कटघरे में हैं। अरविंद केजरीवाल से यह सारी बातचीत हम आपको बता रहे हैं जो हमारी संवाददाता नलिनी से उन्होंने की है। गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ यह भी सवाल हमने पूछा। जवाब यह आया कि मुझे अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने का वक्त नहीं मिला। इससे पहले कि मुझे ईडी ले आई, ईडी के आने से पहले माता पिता के साथ ही बैठा था। ईडी के अधिकारियों ने व्यवहार कैसा किया है हमने यह भी जानना चाहा। अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि ईडी के अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार किया, सम्मान पूर्वक उनसे पेश आए। जब यह पूछा कि कल रात क्या हुआ था, यानी गिरफ्तारी के फौरन बाद, तो केजरीवाल ने बताया कि कल रात कोई पूछताछ नहीं हुई थी, हिरासत के दौरान भी ज्यादा पूछताछ की उम्मीद नहीं है। क्या डरे हुए या चिंतित हैं, यह सवाल जब हमने पूछा तो केजरीवाल ने कहा कि बिल्कुल नहीं डरा, उन्हें जो भी सामने लाना है लाएं, जवाब देने को तैयार हूं। पूछताछ तो इनका मकसद ही नहीं है, जनता का समर्थन ही मायने रखता है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास। ये सारी जो बातें हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही हुई, संजय, एक ये 7 दिन का रिमांड भी है, 28 तारीख तक का रिमांड, मतलब जब दोपहर में एक बार फिर पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। पर केजरीवाल कहते हैं कि पूछताछ इनका मकसद ही नहीं है। जबकि ईडी कहती है कि उनका मकसद गिरफ्तार करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ पूछताछ करना है, इस मामले की तह तक जाना है, जिसमें बाकी अन्य आरोपियों ने जो बयान दिए हैं, जिसमें केजरीवाल का नाम उस पूरे ताने बाने के केंद्र में है। तो हमें सिर्फ केजरीवाल से तस्दीक करनी है कि ये आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, वो आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है, आप बताओ। लेकिन कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल को किन्होंने ये बात समझा दी है कि वो पूछताछ के लिए अगर जाएंगे और समन का पालन करने के लिए जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आखिर में हुआ वही जो केजरीवाल को जिसकी आशंका थी और जिसके बारे में लोग ये मान रहे थे कि अब जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि हम गिरफ्तारी पर कोई संरक्षण नहीं देंगे, कोई अभयदान नहीं देंगे, तो ऐसे में अब गिरफ्तार नहीं करती ईडी, तो उसका मैसेज यही जाएगा कि ईडी सिर्फ इन्हें धमका रही थी, गिरफ्तार करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि दोनों के ही मकसद, दोनों की ही कही बातें पूरी हो गई। ईडी ने कहा हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, पूछताछ करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो अब गिरफ्तारी और पूछताछ दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं।
बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे थे।